कैसे आप सब? मस्त फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू अवर चैनल MC स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने की जा रहे हैं NCERT सिलेबस क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच। आपको एग्जांपल बताना है। आपको सब सारी कंडीशंस 5 कंडीशंस दे रखी है, इनमें से आपको बताना है रिलेशन क्या होगा। उस रिलेशन का आपको क्या देना है, एग्जांपल देना है। हर बार क्या होता है, आपको रिलेशनशिप दी हुई रहती है और आपको ये प्रूव करना रहता है। अब ये सब आपको प्रूव करने वाली चीजें दे रखी है और आपको क्वेश्चन बताना है रिलेशनशिप क्या होगा। जस्ट उल्टा करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्या है, जो भी रिलेशन होगा उसने सिमेट्रिक होना चाहिए, नाइदर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, नॉट ट्रांजिटिव होना चाहिए। इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको कंडीशन पता होना चाहिए। जैसे आपका क्या होता है, पहला कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हम क्या कहते हैं कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। दोनों चीजें, जो पहली वैल्यू होती है और दूसरी वैल्यू, पहली वाली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाली वैल्यू वाई की होती है, कि दोनों वैल्यू ने सेम टू सेम होना चाहिए और वो कब रिलेशनशिप के अंदर होती है तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव। सिंपल सा। सेकेंड हम यही ढूंढेंगे, क्वेश्चन अब हम बनाएंगे कि रिलेशनशिप क्या होगा। आप देखते सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक में आप क्या देखते हैं, सिमेट्रिक में देखते ए कामा बी कब बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, ए कामा बी कब बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। उल्टा बोले तो इंप्लाइज बी कामा ए ने भी आपका रिलेशनशिप के अंदर होना चाहिए। ये कंसेप्ट किसका है, सिमेट्रिक का। और फिर रिलेशन सिमेट्रिक होता है तो फिर थर्ड होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव का कंसेप्ट आपको क्या दे रखा है, ट्रांजिटिव में आपको दे रखा है कभी ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी कामा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, बिलोंग्स टू आर, तो उस केस में ए कामा सी ने भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। ए कामा सी ने भी बिलोंग करना चाहिए। ये कंडीशंस आपकी होती है। इन्हीं में बताना है आपको। जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें आपको बताया क्या गया है कि आपको ऐसा रिलेशन बताना है कि जो कि आपको सिमेट्रिक तो हो। सिमेट्रिक बोले तो जिनका उल्टा सीधा एक समान होना चाहिए, ए कामा बी और बी कामा ए भी होना चाहिए, लेकिन उसने रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव बोले तो ए कामा ए उसके अंदर बिलोंग नहीं करना चाहिए। और दूसरा वो क्या बिलोंग नहीं करना चाहिए, ट्रांजिटिव भी उसने नहीं होना चाहिए। मतलब ए कामा बी, बी कामा सी और ए कामा सी, इस टाइप से ये दो कभी है कि इसने थर्ड वाले ने नहीं होना चाहिए। हम ऐसा कोई सा रिलेशन लेते, मैंने मान लिया ले, इनको आपको थोड़ा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। कोई सा भी सेट मैंने ले लिया, लेट सेट ए, एक सेट ए की कोई सी वैल्यू ले ली, जैसे मैंने एक 1 ले ली, एक 2 ले ली, एक 3 ले ली, ये मैंने वैल्यू ले ली सेट। इसके अंदर मैंने रिलेशनशिप डिफाइन किया। क्या किया, सेट ए डिफाइन रिलेशनशिप, डिफाइन रिलेशन, डिफाइन रिलेशन आर। रिलेशन को क्या बोलेंगे, आर। अब ऐसा रिलेशन आप बनाओ कि जिसमें आपका क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, पर आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो, ट्रांजिटिव भी नहीं हो। तो आप देखिए इसी में से ये आपको सेट दे रखा है, इस सेट में से ही आपको रिलेशन बनाना है। ऐसा रिलेशन बनाना जो कि सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक में आपको बताया, जैसे मैंने 1 कामा 2 लिखा तो 2 कामा 1 उसके अंदर होना चाहिए। ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और इसने बोला रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, तो आपको 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3 इसके अंदर रखना ही नहीं है, मत रखो। और तीसरा आपको क्या नहीं चाहिए, ट्रांजिटिव भी नहीं चाहिए। ट्रांजिटिव क्या होगा, ए कामा बी और फिर ए कामा बी और बी कामा सी, तो ए कामा सी ने भी होना चाहिए, तो वो भी मत रखो। सिंपल सी बात है, दी आपका आंसर हो गया। यही आपका क्या है, एग्जाम्पल। देखो ये सिमेट्रिक है उल्टा सीधा, पर आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, बिकॉज 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर के अंदर बिलोंग नहीं करेंगे, इसलिए ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा।
नहीं है ना, देखिए इसके अंदर है क्या 1,1 2,2 3 का, ये मैंने मन से आंसर बनाया है, रिलेशनशिप मैंने मन से लिया है। ये इस टाइप का आपको रिलेशन बनाना है जो कि आपका सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो, ट्रांजिटिव भी नहीं हो। अब मैंने दूसरा लिखा, मैंने ऐसा लिखा आर, इसके लिए ही मैं देख रहा हूँ आर इज सिमेट्रिक। आर क्या है? आर इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक क्यों है? यहाँ पे आप लिखोगे बिकॉज 1,2 देखो 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, इम्प्लाइज 2,1 बिलोंग्स टू आर। ये भी उसके अंदर 1,2 है तो 2,1 भी है, तो ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव लेकर देखेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट, आर बोले तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बिकॉज अब यहाँ पे बोलोगे 1,2 बिलोंग कर आर के अंदर, कर रहा है 1,2, जिसको मैंने बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, ये 2 क्या है? बी। अब मैंने लिया बी कामा सी लेना पड़ेगा, मैंने लिया एंड 2,1, देखो इसको मैंने ए बोला, इसको बी बोला, फिर इसको बी बोला, इसको सी बोला, भले ए और सी की वैल्यू सेम है पर मुझे तो ए कामा सी देखना है, मतलब एक ए कामा सी बिलोंग करेगा नहीं, ए कामा सी बोले तो 1,1 इसके अंदर नहीं। अब यहाँ पे लिखो ये दो बिलोंग करे बट 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये 1,1 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट होता है, ये फर्स्ट का लिख लिया विथ रीजन क्यों नहीं होगा इस सेट के अंदर। अब आप सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए, ये फर्स्ट था, फर्स्ट का सॉल्यूशन था, सेकेंड का सॉल्यूशन देखिए, सेकेंड का सॉल्यूशन क्या होगा। अब सेकेंड के सॉल्यूशन को देखिए, सेकेंड में क्या बोला है? उसने ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, मतलब ट्रांजिटिव होना चाहिए, थर्ड कंडीशन को फॉलो करना चाहिए उसने, पर इन दोनों को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो ऐसा हम देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए कि ट्रांजिटिव होना चाहिए पर ये दो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी आप रिलेशनशिप मान सकते हैं, मैंने लिखा लेट एन, एन की जगह आर भी ले सकते हैं। एन बोले तो नेचुरल नंबर का सेट होता है, आर बोले तो रियल नंबर का सेट होता है। मैंने ले लिया लेट एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का क्या है? सेट है, तो आप ये तो मैंने ले लिया, सेट ले लिया, एन क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। अब रिलेशनशिप नंबर्स एंड रिलेशन is defined R क्या मैंने लिया, जैसे मैंने लिया a कामा b, a क्या होगा? सारी नेचुरल नंबर की जो वैल्यू होगी वही a को इंडिकेट करेगी और सारी नेचुरल नंबर की वैल्यू b को इंडिकेट करेगी। नेचुरल नंबर तो आप समझते हैं, नेचुरल क्या होता है? 1 2 3 4 चलता जाता है इनफाइनाइट तक, ये सब नेचुरल नंबर का सेट होता है। तो इसमें a क्या बताएगा? सारी वैल्यू नेचुरल नंबर की, और b भी सारी नेचुरल नंबर की बताएगी, क्योंकि a और b दोनों आपको नेचुरल नंबर के सेट में से लेना है। तो आपने यहाँ पे लिया कॉलम, रिलेशनशिप ऐसी बनाओ कि जिसमें आपको पता चल जाए जो ट्रांजिटिव हो पर नाइदर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। तो मैंने यहाँ पे लिया a इज लेस देन b, इसको जरा गौर से देखें, a लेस देन b, a सारी वैल्यू इसी के अंदर की और b भी सारी वैल्यू इसी के अंदर की। तो जैसे मैंने लिखा 2, जैसे रिफ्लेक्शन में आपको पता है दोनों नंबर सेम होना चाहिए, 2,2 क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये a की वैल्यू है, यही b की वैल्यू है। तो 2 लेस देन 2 क्या 2 से छोटा होता है? नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगा, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आपको बोला था रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए देखें, सिमेट्रिक में क्या होता है? a कामा b है तो b कामा a होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 2,3 है, जैसे यहाँ पे बोला a इज लेस देन b, मतलब 2 क्या है? छोटा है 3 से, ये कंडीशन ट्रू है। तब ये होता है तो आपका साथ में क्या होना चाहिए? इसका उल्टा भी होना चाहिए। इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा क्या है? 3,2, तो a की वैल्यू अब 3 हो गई, 3 इज लेस देन 2, ये क्या ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है। ये क्या है? कंडीशन फॉल्स है। तो ये आपका न ही आपका क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं आपका सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करें,
ट्रांजिटिव होता क्या है? ट्रांजिटिव ए कामा बी, बी कामा सी बिलोंग करता है, ए कामा सी ने करना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने लिया 2 कामा 3 लिया, 2 कामा 3 बिलोंग्स टू आर। देखिए 2 इज लेस देन 3, ट्रू है कंडीशन। फिर मैंने एक दूसरा नंबर लिया 3 कामा 5 लिया, बिलोंग्स टू आर, 3 इज लेस देन 5, बिल्कुल ट्रू है। तो क्या ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो क्या ये दो भी ए और सी भी बिलोंग करेंगे? 2 कामा 5 बिलोंग करेंगे क्या? ये आपको देखना है। जैसे मैंने 2 इज लेस देन 5, बिल्कुल करेगा, 2 छोटा होता 5। तो इस टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका वो प्रूव कर दोगे कि वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, पर ट्रांजिटिव होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे R is not reflexive because, क्या लिखेंगे? बिकॉज अब इसमें सारे नेचुरल नंबर ले ले, नेचुरल नंबर कोई भी ले लो, 3 कामा 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं बिलोंग करेगा? सिंस 3 लेस देन 3, ये क्या है आपका? फॉल्स है। ये आपका क्या है? फॉल्स है। ये आपका क्या होगा? फॉल्स होगा। समझ में क्या कर रहा हूं? 3 कामा 3 नॉट बिलोंग्स टू आर सिंस 3, यहाँ पे थोड़ा अच्छा से लिख लो, 3 लेस देन, ब्रैकेट के अंदर लिखो 3 लेस देन 3, ये क्या होगा? फॉल्स। ये आपका फॉल्स है, इसलिए आपका ये 3 कामा 3 बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए आर आपका क्या होगा? नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। ऐसा कैसा? अगला लिखिए, किसके लिए लिखेंगे? आर इज नॉट सिमेट्रिक, यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए। यहाँ पे ये ट्रांजिटिव होना चाहिए ना, इधर रिफ्लेक्शन और तो रिफ्लेक्सिव तो बता दिया, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये आर, और सिमेट्रिक भी नहीं है, वो देखेंगे। आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज, क्यों नहीं है वो बताओ? बिकॉज यहाँ पे आपने क्या देखा था? जैसे 2 कामा 3 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, करेगा। क्यों करेगा? सिंस 2 इज लेस देन 3, 2 छोटा है, ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। कंडीशन क्या है? ट्रू। ये है, तो क्या 3 कामा 2 भी करेगी? यहाँ पे लिखेंगे बट 3 कामा 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सिंस 3 इज लेस देन, देखो रिलेशनशिप में आपको क्या दे रखा है? रिलेशनशिप में ए इज लेस देन बी, ए ने छोटा होना चाहिए, तो ये फर्स्ट वैल्यू ए बताएगी, सेकंड वैल्यू बी बताएगी। 3 इज लेस देन 2, यह कंडीशन ट्रू होगी? नहीं होगी। यहाँ तो ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे फॉल्स होगी कंडीशन, ये आपका क्या है? फॉल्स है। तो इसलिए ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए, देखते हैं आर जो आपका है, रिलेशन जो आर है वो आपका ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। ट्रांजिटिव तो ऐसे आपको बताना ही है, क्योंकि आपने इन दोनों को बता दिया, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट सिमेट्रिक, पर आपको ये बताना है ट्रांजिटिव होगा ही होगा। वो कैसे करेंगे? इस रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या है? ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव। बिकॉज, क्यों है? बिकॉज आपने लिखा 2 कामा 3 बिलोंग्स टू आर, 2 कामा 3 बिलोंग करेगा आर के अंदर। जैसे आपको ये वाली कंडीशन बताना है, ए कामा भी बिलोंग कर रहा है और साथ में बी कामा सी भी कर रहा है, तो ए कामा सी ने भी बिलोंग करना चाहिए। तो मैंने लिखा 2 कामा 3 बिलोंग्स टू आर। क्यों? सिंस ये बिलोंग करेगा, क्योंकि मैंने लिखा 2 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3। क्यों? क्योंकि आपको रिलेशनशिप दे रखी, ए इज लेस देन बी, फर्स्ट वैल्यू ए को बताएगी, सेकंड वाली वैल्यू बी को। तो 2 छोटा होता है 3 से, तो ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। यहाँ पे लिखा एंड, एक दूसरा ले लिया 3 कामा 5 ले लिया, 3 कामा क्या ले लिया? 5। इसको आप देखो, ये ए बी, ये बी सी, ये बिलोंग कराएगा नहीं? करेगा, बिल्कुल करेगा। देखिए कैसे करेगा। सिंस 3 इज लेस देन 5,
ये छोटा होता है, ये ए की वैल्यू बताएगी, बी की वैल्यू रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। तो ये भी आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू। ट्रू। फिर यहाँ पे सो यहाँ पे क्या लिखा, अब क्या लिखा, ए कामा सी, ए बी बी सी, तो ए सी 2,5 ये बिलोंग करेगा कि नहीं, ये बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा, सिंस 2 इज लेस देन 5। ये क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि रिलेशन आपको दे रखा है, इस रिलेशन में ट्रू होना चाहिए। तो बिल्कुल ट्रू है ये, 2 छोटा होता है 5 से। किसी भी नंबर में आप नेचुरल नंबर में कोई सा भी नंबर ले लो, उनके लिए ये कंडीशन को प्रूव करेगा। आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, यहाँ पे आप रियल नंबर भी ले सकते थे। तो आर क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक में नहीं है और ट्रांजिटिव है। ये आपने रीजन दिया फर्स्ट और सेकेंड का। आप थर्ड करेंगे, ये आप पहले नोट कर लीजिए, फिर थर्ड करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड। अब थर्ड क्या है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, पर ट्रांजिटिव उसने नहीं होना चाहिए। वापस से कंडीशन मैंने मिटा दी, नहीं मिटाना था। क्या कंडीशन था आपकी रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन आपकी थी ए कामा बी ने बिलोंग, ए कामा ए ने बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के अंदर। ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। फिर क्या देखा था, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या देखा था, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, इंप्लाइज बी कामा ए ने भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। और थर्ड क्या था, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या देखा था, कभी ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर एंड बी कामा सी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, ये भी देन ये इंप्लाइज ए कामा सी ने भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। ये कंडीशन आपकी होना चाहिए, ए कामा सी ने भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। कभी ऐसा कभी होता है तो बिल्कुल आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। पर आपको यहाँ पे प्रूव क्या करना है थर्ड में, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, पर ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी आपको एग्जांपल लेना है, भैया मंथ्स एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेट सेट, जैसे कि सेट ए लिया, सेट ए में कोई से भी एलिमेंट ले लो, जैसे मैंने लिया 4 5 7 लिया, जी ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेशन डिफाइंड एज रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन किया, आर इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे रिलेशन लिखा, जैसे मैंने लिया। आपको क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव बताना है, तो रिफ्लेक्सिव में सेम इमेज होना चाहिए, जैसे 4,4 होना चाहिए, 5,5 होना चाहिए और 7,7 में होना चाहिए। देखिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 4,5 लिया, तो 5,4 भी होना चाहिए, है ना, ये ले सकते हैं। और दूसरा मैंने और ले लिया 5,7 ले लिया और 7,5 ले लिया, ये मैंने आपका क्या ले लिया, रिलेशन ले लिया। अब इसमें आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा पर ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये आपको क्या करना है, चेक करना है। तो बिल्कुल चेक कर सकते, देखिए अब यहाँ पे आप लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव होगा, क्यों होगा, बिकॉज देखिए 4,4 5,5 एंड 7,7 बिलोंग्स टू आर, ये इसके अंदर है, तो इसलिए बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव होगा। फिर आपको क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव साथ में सिमेट्रिक भी बताना है। यहाँ पे लिखेंगे आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक भी होगा। सिमेट्रिक होने के लिए मैंने बताया था उल्टा सीधा होना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे सिमेट्रिक बिकॉज, यहाँ पे आप देखो 4,5 है, देखो 5,4 भी, 5,7 है, 7,5 भी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4,5 belongs to R and 5,4 belongs to R also। ये भी आपका क्या कर रहा है, इसके R के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये भी आपका R के अंदर बिलोंग कर रहा है। बिलोंग कर रहा है मतलब ये आपका क्या है, सिमेट्रिक है। जैसे इसको छोड़ करके 4,5 है, 5,4 इसको छोड़ करके दूसरा भी देखो 5,7 7,5 भी है। एंड यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, एंड 5,7 belongs to R and 7,5 belongs to R also। So R is symmetric। तो ये आपने बता दिया सिमेट्रिक, पर आपको बताना है उसमें ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव न होने की कंडीशन है कि ए कामा बी है, बी कामा सी है, तो ए कामा सी ने फिर नहीं होना चाहिए, ये दो का भी है तो इसने नहीं होना चाहिए।
तो देखते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज मैंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया, इसी में सेट में से लेना है ना, जैसे मैंने लिया 4,5 बिलोंग्स टू आर। देखिए 4,5 है इसके अंदर जो मैंने रिलेशनशिप लिए, बिलोंग्स टू आर। एंड दूसरा क्या है 5,7, देखो 5,7 भी, इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, ये भी बिलोंग कर रहा है के अंदर। देखिए ए, बट फिर ये ए है, ये बी है, ये बी है, सी है, तो ए सी मतलब 4,7 क्या इसके अंदर है 4,7? 4,7 इसके अंदर नहीं है, मतलब 4,7 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये क्या होगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये आपने थर्ड वाला पे अपने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद में थर्ड के बाद में फोर्थ तक को देखिए, फोर्थ क्या है, देखिए फोर्थ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ में आपको क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव बताना है, ट्रांजिटिव बताना है, पर क्या नहीं बताना है, नॉट, आपको बताना है नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, मतलब उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। बाकी ये भी चलेगा, ट्रांजिटिव चलेगा, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम देखते हैं रिलेशन, लेट आर इज सेट ऑफ, जो आर है ये डार्क आर है ना, दो आर होते हैं, मैंने आपको कई बार बताया था, एक डार्क आर होता है और एक लाइट, ये बोल्ड आर है, इज सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड set of real numbers, let R is the set of real numbers and relation is defined as, रिलेशनशिप आपको डिफाइन करना है। ये आपका नॉर्मल आर है, इसमें रिलेशन आपको बताना, जैसे मैंने लिया ए कामा बी क्या कहलाएगा, रियल नंबर्स मैंने लिया, आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स मैंने लिखा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसमें क्या क्या आता है, सेट ऑफ रियल नंबर सारी वैल्यूज आती है, -7 हो गया, 0.5 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, या अंडर रूट के अंदर कोई सी वैल्यू हो गई, ये बहुत सारी वैल्यूज आती है। सारी वैल्यूज मैंने आपको बताया रियल नंबर के बारे में, सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स, सारे प्राइम नंबर, सारे कंपोजिट नंबर, सारे फ्रैक्शन, सारे रेशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर, ये सबका कॉम्बिनेशन क्या होता है, रियल नंबर होता है ना। सारी वैल्यूज इसके अंदर आ जाती है मेश से के ऑलमोस्ट, जिसमें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता, बाकी सारी वैल्यूज आ जाती है। तो इसको मैंने डिफाइन किया, आर ए कामा बी, मतलब ए भी इसी में से लेना है, बी भी इसी में से लेना है। तो कॉलन आपने डिफाइन किया, मैंने लिखा ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, कुछ मैंने ऐसा लिखा। तो देखिए अब मैं इसके ऊपर चेक करूंगा, कि ये क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, पर सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पे आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या है, रिफ्लेक्सिव होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज, आर रिफ्लेक्सिव क्यों होगा, देखिए यहाँ पे आपका, जैसे मैंने इसमें कोई सा नंबर लिया, आप रिफ्लेक्सिव में आपको पता है क्या होना, दोनों नंबर सेम होना चाहिए, इधर ए है तो इधर भी होना, इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। तो ऐसा कोई सा इनमें से नंबर लिया, जैसे 5 लिया मैंने, इनमें से 5,5, ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा क्या आर के अंदर, देखिए बिलोंग किस हिसाब से करवाना है, इस रिलेशनशिप के हिसाब से, रिलेशन आपको दे रखा है, ये वैल्यू ए की, ये वैल्यू बी की वैल्यू है, इसके हिसाब से ये बिलोंग करेगा क्या। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा सेंस 5 का स्क्वायर, ये क्या है, ए का स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर लेस देन, इधर भी दे रखा 5 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखोगे 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 के लेस देन एंड इक्वल टू होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि इक्वल टू भी ये साइंस आती है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहा है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज ए कामा ए, जनरलाइज लिख दिया क्योंकि रिलेशन ही पूरा जनरलाइज है, बहुत सारी वैल्यूज है। मैंने लिखा आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज आर बिलोंग्स टू
आर बिलोंग्स टू आर, आर बिलोंग्स टू आर मतलब इसका मतलब क्या हो, सिंस ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपका क्या है, ट्रू है, ये आपकी वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू है। ए स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर। ए कहां से लेना है भैया, आपको मैंने बताया था ए और बी की सारी वैल्यूज कहां से लोगे, इस सेट में से, सेट लेट आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रिलेशनशिप इसी के अंदर से लेना है, मतलब ए की वैल्यू सारी इसमें से लेना है और आपकी बी की वैल्यू सारी इसमें से लेना है। तो ये तो बिल्कुल ट्रू कर रहा है, तो आर इज रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हम नेक्स्ट चेक करेंगे किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक है या नहीं है, नॉट सिमेट्रिक बताना है, यहाँ पे लिखेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। इस रिलेशनशिप के लिए ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं, आर इज नॉट सिमेट्रिक, नहीं होगा भैया, पता है सिमेट्रिक, बस जस्ट आपको जस्टिफाई करना, आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज जैसे कि इनमें से ही आप कोई सा नंबर ले लो, जैसे इनमें से मैंने कोई सा नंबर लिया, कोई सा नंबर कौन सा लिया, 2,3 बिलोंग्स टू आर, 2,3 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, करेगा, यहाँ पर आप लिख सकते सिंस 2 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ट्रू क्यों होगी, ट्रू इसलिए होगी कि 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 बड़ा होगा, 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये बड़ा होगा, तो इसके लिए कंडीशन ट्रू होगी। इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा ये बताना है आपको, जैसे लिखा एंड या बट 3,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग नहीं करेगा इसके अंदर, क्यों नहीं करेगा, 2,3 तो कर दिया है, पर 3,2 करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ पे लिखेंगे सिंस, यहाँ पे लिखा 3 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, कितना आएगा, ये कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स होगी, ट्रू होगी कि फॉल्स होगी, बताइए, फॉल्स होगी कंडीशन, क्यों होगी, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और बीच में साइन है लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो क्या 9 क्या छोटा होता है 4 से, नहीं होता है, तो ये कंडीशन क्या फॉल्स है, ये कंडीशन आपकी फॉल्स है। एक कंडीशन ये ट्रू हुई, 2,3 कब ट्रू हो रही, तो 2,3 कब ट्रू हो रही, तो 3,2 ने भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, उसके उल्टे ने भी ट्रू होना चाहिए, पर बट 2,3 तो ट्रू हो रही है, पर आपका 3,2 इस रिलेशनशिप के लिए आपका ट्रू नहीं हो रहा है, इसलिए आर आपका सिमेट्रिक नहीं है, और है ना। अब थर्ड नंबर पे आपका चेक करना है ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव तो आपको बोले कि ट्रांजिटिव तो होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। आपने बोला आर इज रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, पर ट्रांजिटिव भी उसने होना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे आर इज ट्रांजिटिव बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे, अब ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा ये आपको देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा किसी के अंदर की वैल्यू थी, इसके अंदर की कोई सी वैल्यू ले लो, इसके अंदर की वैल्यू मैंने जैसे लिए 2,3 ले लिया, है ना, ये आर के अंदर आएगा, ये आर के अंदर आपका आएगा, ये बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, आपने अभी लिखा था सिंस 2 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू है ना, 2 का स्क्वायर छोटा होगा 3 के स्क्वायर से। फिर मैंने जस्ट इसके साथ में लिया एंड 3,5 ले लिया, ये बिलोंग करेगा आर के अंदर, बिल्कुल करेगा, यहाँ पे लिखेंगे सिंस 3 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये करेगा, ये भी क्या होगी, ट्रू होगी वैल्यू, ये भी आपकी क्या होगी, ट्रू होगी, तो आप लिखेंगे बट ये तो हो गया इंप्लाइज या देन 2 का ए बी सी, तो 2,5 बिलोंग करेगा आर के अंदर, बिल्कुल करेगा, सिंस 2 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये भी आपकी क्या ट्रू है। सो इसलिए क्या होगा, आर इज ट्रांजिटिव का तीनों कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, ए कामा बी ट्रू है, बी कामा सी ट्रू है, तो ए कामा सी में भी ट्रू होना चाहिए, ये कभी होगा तो आपका रिलेशन क्या होगा, आपका रिलेशन होगा आपका ट्रांजिटिव। तो आपको इस क्वेश्चन में बोला था, क्या बोला था, और में रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, पर सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक। तो आप यहाँ पे देखा, आपने बताया कि आर इज रिफ्लेक्सिव है, आर इज नॉट सिमेट्रिक नहीं, और ट्रांजिटिव भी है, तो आपका रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है।
यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे फिफ्थ को देखिए क्या बताया फिफ्थ में, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए पर रिफ्लेक्सिव आपका नहीं होना चाहिए। मतलब आपको बोला है कि आपका सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए पर रिफ्लेक्सिव, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए पर इसने सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई सा एग्जाम्पल, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया लेट, ऐसा एग्जाम्पल आपको ढूंढना ही पड़ेगा। लेट सेट ए, लेट सेट ए, सेट ए के अंदर मैंने कोई सी एलिमेंट रखे, जैसे मैंने लिखा 6,11 रख लिया, ये सेट ए के अंदर है। और रिलेशनशिप डिफाइन करें, रिलेशन डिफाइन एज रिलेशन कैसे डिफाइन किया, आर इजिकल टू, इसके अंदर देखो आपको बताना सिमेट्रिक बताना, ट्रांजिटिव बताना, पर रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ये दो होना चाहिए। तो क्या करेंगे, जैसे 6 कामा यहाँ पे मैंने लिखा 6,11 का भी होता है, तो आपका 11,6 में भी होना चाहिए, किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। और ट्रांजिटिव के लिए तब 6,11 है और 11,6 है, तो आपका 6,6 देखो, इसको ए बोल दे, इसको बी बोल दे, फिर इसको बी बोला, इसको सी बोला, तो ए बी बी सी, तो ए कामा सी 6,C भी होना चाहिए। तो इसको भी रख लो आप, इसको मैंने रख लिया 6,C भी बिलोंग करना चाहिए। तो देखो यहाँ से दो तो मिल ही जाएंगे। आपका रिफ्लेक्सिव नहीं बताना है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 6,6 ने भी होना चाहिए, 11,11 ने भी होना चाहिए, तो वो तो है ही। तब यहाँ पे लिखेंगे पहला, यहाँ पे लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज, क्यों नहीं है भैया, क्यों नहीं है, आप बोलोगे कि 11,11 नॉट बिलोंग्स टू आर। 11,11 के इसके अंदर है क्या, नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए 6,6 भी होना चाहिए, 11,11 भी होना चाहिए। 6,6 से है पर 11,11 नहीं है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड आपको बताना है आर, ये रिफ्लेक्सिव नहीं बताना था, बताता हूँ बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो आर वैसे भी नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। फिर मैंने लिखा आर इज, आपको बोला आर सिमेट्रिक होना चाहिए, तो आर इज सिमेट्रिक, रीजन बताना पड़ेगा, आर इज सिमेट्रिक बिकॉज, क्यों होगा भैया सिमेट्रिक, उल्टा सीधा मिलना चाहिए, उल्टा सीधा कैसे, 6,11 मिला तो 11,6 से भी है, तो यहाँ पे लिखा 6,11 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज 11,6 बिलोंग्स टू आर, ये दोनों आपके बिलोंग कर रहे हैं। देखिए आपका 6,11 मिल रहा है, 11,6 भी मिलना चाहिए, देखिए इसके अंदर है, तो ये आपका क्या है, सिमेट्रिक है। ऐसा कैसा, ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बिकॉज, अब ट्रांजिटिव के लिए आपको बताया ट्रांजिटिव होना चाहिए, मैंने लिखा पहला लिखा 6,11 बिलोंग्स टू आर एंड, देखिए इसमें तीन चीजें, ए कामा भी बिलोंग्स टू आर एंड फिर 11,6, 6,11 है ना, और 11,6 ये भी क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू आर कर रहा है ना। देखिए 6,11 है, 11,6 भी, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, इसको बी बोला, इसको सी बोला, तो उस हिसाब से ए कामा सी होना चाहिए 6,6, और इसके अंदर 6,6 है, बिल्कुल है। 6,11 belongs to R and 11,6 belongs to R and 6,6 belongs to R also, इसलिए आपका ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक भी है पर रिफ्लेक्सिव आपका नहीं है। तो ये आपका एग्जांपल है, आपका आंसर मेन ये है, एक ये और ये रिलेशनशिप ये होना चाहिए और सेट ये होना चाहिए, इस सेट के अंदर ये रिलेशनशिप होगी, इस रिलेशनशिप के लिए ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है। बस ये तीन कंडीशन ध्यान रखना, पूरा चैप्टर इन्हीं तीन कंडीशन के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 10 होता है पूरी तरीके से फिनिश।